अक्षरों विजिट। So once again a very good evening friends. I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. दोस्तों मैं पहली बार कभी डाल रहा हूँ निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। आई हैव नेवर डन निफ्टीज एनालिसिस पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग निफ्टी एनालिसिस फॉर यू and what is my take on this and how we are going to analyze Nifty. So if I switch on to the higher time frame, which is not looking very healthy in the sense कि नीचे से भी वीक है, ऊपर से वीक है, कि डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनने की तैयारी कर रही है, राइट। एंड अगर हम देखें तो एक वुल्फ वेव भी बना है इसमें बहुत प्यारा, और उसी का ये रिजेक्शन आया है। सो राइट, एंड वीकली को भी अगर हम एनालिसिस करें तो ये पिछले वीक का जो लो था उसका, और उसके भी पिछले वीक का जो लो था, यहाँ पे एक चीज बहुत प्यारी आपको दिखेगी कि एक दो तीन, ये जो पिछले वीक का भी लो था उस लो की भी इसने हंटिंग कर दी है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर्स लगे थे, उसको भी अच्छे से हंट करके ऊपर जा रहा है, राइट। सो व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज अगेन समवेयर अराउंड, देखिए अब यहाँ पे ना एक डिबेटेबल इशू है। डिबेटेबल इशू ये है कि ये पूरी उसकी एक जो स्विंग लो है वो ये है। सो इफ बैंक निफ्टी को अगर अब लिक्विडिटी चाहिए है, सो ईदर बैंक निफ्टी हैज टू टेक दिस स्लाइट पुल बैक। ये जो, क्योंकि ये पुल बैक भी नया हाई बनाने के बाद नहीं आया है, सो आई कंसिडर कि ये पुल बैक इसी के, क्योंकि इसी कैंडल के अंदर के अंदर है। तो अगर बैंक निफ्टी को कूल डाउन होना है, थोड़ा इन्वेंट्री को शेड करना है अपनी को, या तो वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली में उसको यहाँ कहीं आके एक बार 21,114 यहाँ पर एक बार इसकी कैसे हंटिंग करके जा सकता है और मेकिंग अ न्यू हाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका न्यू हाई का फॉर्मेट देखेंगे तो ये जो है ये बिल्कुल ओपन और हाई, बिल्कुल ओपन और हाई देख लीजिए आप, 20,608, 22,680। तो ये एक बेरिश, हाईली बेरिश कैंडल है और वीकली की कैंडल है, राइट। और मंथली में ऊपर से रिजेक्शन भी है। तो अगर हम इसको अगर ऐसे देखेंगे तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो वीक है, और अगर मार्केट ऊपर गया भी तो हो सकता है एसएल, एक बार इसकी एसएल हंटिंग करके, जैसे बैंक निफ्टी में नीचे हुआ है बेरी बुलिश होने से पहले, इसकी एक बार एसएल हंटिंग करके मार्केट फिर एक बार नीचे का डाउन साइड आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो एक ये कैंडल जो हैमर टाइप सा बन रहा है, और ये जनरली इतनी लंबी चौड़ी हैंडल हैमर की जो नीचे की विक है, इसको जापानीज में कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, पर ये जनरली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कैंडल्स नहीं होते। तो अगर मैं अब डेली के टाइम फ्रेम पे आऊँ और वहां पर मैं देखूं तो एक बहुत हेल्दी हायर हाई और हायर लोज का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। वो पैटर्न पहली बार टूटा यहाँ, देखिए देखिए आप, ये जो लो था इस लो के नीचे क्लोजिंग आई है, इस लो के नीचे क्लोजिंग आई है। अगर आप इस लो को देखें, इस लो के नीचे यहाँ क्लोजिंग आने के बाद मार्केट ऊपर गया है। अब ऊपर मार्केट दो चीजें करने जा सकता है, या तो मार्केट इस हाई की एसएल हंटिंग करने जा सकता है क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ से, इसको लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी खाएगा और मार्केट नीचे चले जाएगा। या मार्केट में ये जो एक, अगर मैं इसको हटा दूं फॉर टाइम भी, मार्केट में ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, या मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स कर जाएगा नीचे एक नया लो बनाने के लिए। तो बैंक निफ्टी, चीजें बहुत क्लियर है कि ये जो बैंक निफ्टी का एक सेलिंग जोन है, इस इस सेलिंग जोन से बैंक निफ्टी एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी है। ये जो
ऑर्डर फ्लो है। बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेवल जरूर करेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेगा, ऊपर ट्रेवल जरूर करेगा, पर यहाँ से बैंक निफ्टी का रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर एसएल हंटिंग नहीं हुई है, कैंडल पहले नीचे क्लोज हुआ है कंफर्टेबली, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम एसएमसी की लैंग्वेज में, और उसके बाद मार्केट ऊपर को जाने की कोशिश करेगा। सो अगर यहाँ पे कुछ बेरिश मोमेंटम होता है उसको सीरियसली लेना चाहिए। अब आते हैं हम 75 मिनट्स पे। अब देख लेते हैं मंडे को बाजार क्या कर सकता है। मंडे का गेम बहुत सिंपल है यार। मंडे को मार्केट, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये आप लेवल्स मार्क कर लेना। मंडे मार्केट इनमें से किसी एक बॉक्स को टच करके या तो नीचे आ सकता है, पहली बात। तो मैं इसको अब तुरंत जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। निफ्टी एनालिसिस में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मुझे कुछ यहाँ पे प्रबल सा कुछ लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ बहुत ही मस्ती भरा कुछ होने वाला है। So these are the levels from where Bank Nifty is gonna, this might take a reversal trade from here। और यहीं पे हमारी कहीं पे एक ग्रे कलर की रिएक्शन लाइन भी है which is at 22,392। So this is a level which will be tested, and there is a small zone over here which might get tested या आने वाले दिनों में टेस्ट हो सकता है। So anyways the first level of the first level of Bank Nifty, the first level of you can say that resistance will come at around this particular level। ये लेवल टेस्ट हो सकता है, ये वाला ये लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा हाँ आने वाले दिनों में। दिस इज फॉर श्योर, दिस इज फॉर श्योर कि बैंक निफ्टी इज गोना टेस्ट दिस लेवल इन डेज टू कम। ये हो सकता है कि इसको हल्का सा ऊपर विक से छू के नीचे आए। नीचे कहाँ तक आएगा कल की मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ बैंक निफ्टी का, बहुत सिंपल एनालिसिस है कल का। बैंक निफ्टी अगर कल, ये कल का ओपन है और यहाँ पे एक अनफिनिश्ड बिजनेस भी है, तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से टैप करके अपने डे हाई को चैलेंज करने जाएगा। सो देर वुड बी अ कंफर्टेबल 42,050 से लेके तकरीबन 200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आप कल देख सकते हो ऊपर की तरफ की। दिस इज फॉर श्योर कि आप यहाँ से 200 पॉइंट की रैली देख सकते हो इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन टचेस दिस रेड मार्क एरिया विच इज, आप यहाँ पे ओपन पे एक लाइन लगा लीजिए। अगर बैंक निफ्टी अपने ओपनिंग से रिवर्सल लेता है गैप डाउन होने के बाद तो ऊपर, और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो इस एरिया से कहीं ना कहीं से अगर रिजेक्शन आती है इस पूरे एरिया से, तो ये तकरीबन 70-80 पॉइंट का एक रिजेक्शन एरिया है। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है बैंक निफ्टी में तो देन इट विल इवेंचुअली कम टूवर्ड्स इट ओपनिंग प्राइस, इस अनफिनिश्ड बिजनेस को खत्म करने के लिए आएगा। या बैंक निफ्टी जो आज का जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करके भी नीचे गिरेगा। सो देयर इज अ सिनेरियो दैट बैंक निफ्टी इज गोना चैलेंज इट्स डे हाई। डे हाई को चैलेंज करने के बाद बैंक निफ्टी जो है वो एक बार को इस पर्टिकुलर लेवल को छू के थोड़ा सा ऊपर को जाके इन लेवल्स को छूने के बाद नीचे बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर तो ऊपर से नीचे गिरेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस लेवल को से रिवर्सल दे देगा, और अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल पे टैप होकर ऊपर चला जाएगा। दिस इज व्हाट दी निफ्टी इज ऑल अबाउट। सॉरी मैं शायद बार बार बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने पिछले कुछ सालों से किया है बैंक निफ्टी में काम है, ये तो ऑन डिमांड मैंने ये काम किया है कि मैं निफ्टी का एनालिसिस करके दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी कोशिश करूंगा कि आपको बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी के एनालिसिस भी मेरे अच्छे लगे और आप कुछ उसमें पैसा बना पाए। सो फॉर द टाइम बिंग आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। और मैं बहुत कीनली देखूंगा कि जो मैंने एनालिसिस किया बैंक निफ्टी, सॉरी
निफ्टी का, क्या मार्केट उस हिसाब से बिहेव कर रहा है, मार्केट उस हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है। With this, I'll take your leave and do trade very cautiously if you are trading Nifty because Nifty is मुझे निफ्टी थोड़े से मूड बदलते हुए एसआर में नजर आ रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से आप ट्रेड करिएगा। ये एक एग्जैक्टनेस दिखाई है मार्केट ने यहाँ पे इक्वल डबल टॉप बना के, तो दिस एरिया नीड्स टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली। अगर मार्केट कल ऊपर आता है और इस एग्जैक्टनेस की एसएल हंटिंग करके जाता है, बिकॉज ऐसे डबल टॉप ट्रिपल टॉप ऐसे जो पैटर्न होते हैं ये ट्रेडर्स बनाते हैं, तो जनरली एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के एसएल हंटिंग करने जाता है, तो ये किसी इन्वेस्टर या हमारे से ये ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की हरकत होती है ऐसे डबल टॉप और ट्रिपल टॉप बनाना। तो यहाँ से हो सकता है कि कल एसएल हंटिंग होकर बाजार नीचे गिरे। और with this I am putting an end to this session. Thank you so much for listening to me. This is your friend and host Amit saying goodbye, take care.